हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है तीन बोनी बहू का नौकर बिना अमीर ससुराल। एक समय की बात है, भारत के एक छोटे से गांव में एक धनाढ्य परिवार रहता था। परिवार का मुखिया सेठ गोवर्धन था, जो अपनी मेहनत और समझदारी के लिए पूरे इलाके में प्रसिद्ध था। सेठ गोवर्धन का परिवार बहुत बड़ा था। उनके तीन बेटे और तीन बहुएं थीं। उनका विशाल घर, खेत खलिहान और व्यापार इतना बड़ा था कि पूरे गांव के लोग उनके यहाँ काम करते थे। परिवार का हर सदस्य खुशहाल जीवन जीता था। लेकिन घर की व्यवस्था और रिश्तों में धीरे धीरे समस्याएं आने लगी। तीनों बहुओं का स्वभाव, उनके आदतें और काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था। पहली बहू सुमन। सुमन सबसे बड़ी बहू थी। वह खूबसूरत और महत्वाकांक्षी थी, लेकिन उसे काम करना पसंद नहीं था। सुमन को केवल सजने संवरने और आराम करने में रुचि थी। उसने हमेशा नौकरों के ऊपर निर्भर रहकर काम करवाया। दूसरी बहू गीता। गीता परिवार की दूसरी बहू व्यवहार में चतुर और थोड़ा स्वार्थी थी। उसे दूसरों के काम में कमियां निकालने और अपने फायदे के लिए योजनाएं बनाने में रुचि थी। तीसरी बहू राधा। राधा सबसे छोटी बहू सरल और मेहनती थी। वह परिवार को एकजुट रखने में विश्वास रखती थी। उसे दिखावा पसंद नहीं था और वह हमेशा सबकी मदद के लिए तैयार रहती थी। एक दिन सेठ गोवर्धन ने महसूस किया कि परिवार में नौकरों पर अत्यधिक निर्भरता बढ़ गई है। घर का हर काम नौकर करते थे और परिवार के सदस्य अपने रिश्तों पर ध्यान देने के बजाय आरामतलब हो गए थे। उन्होंने फैसला किया कि वह परिवार के सभी नौकरों को 1 महीने के लिए छुट्टी देंगे, ताकि हर सदस्य खुद काम करके परिवार की जिम्मेदारियों को समझ सके। जब सेठ गोवर्धन ने अपनी योजना घर के लोगों को बताई, तो घर में हलचल मच गई। सुमन ने गुस्से में कहा, यह कैसे संभव है? इतने बड़े घर का काम बिना नौकरों के कैसे होगा? गीता ने असंतोष जताते हुए कहा, पिताजी, हम अमीर लोग हैं, हमें काम करने की जरूरत ही क्या है? लेकिन राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, आप जो कह रहे हैं वह सही है। परिवार को चलाने के लिए मेहनत जरूरी है। हम सभी मिलकर कोशिश करेंगे। अगले दिन से ही घर का माहौल बदल गया। सुमन और गीता ने बहाने बनाकर काम से बचने की कोशिश की। सुमन ने कहा, मुझे रसोई का काम नहीं आता। और गीता ने कहा, मुझे सफाई से एलर्जी है। राधा ने स्थिति संभाली। उसने खुद रसोई का काम शुरू किया और धीरे धीरे बाकी कामों में भी हाथ बंटाने लगी। उसने सोचा, अगर मैं सही दिशा में काम करूंगी तो शायद मेरी जेठानियां भी मुझे देखकर प्रेरित होंगी। राधा ने सुबह जल्दी उठकर पूरे घर की सफाई की, नाश्ता तैयार किया और बच्चों को स्कूल के लिए तैयार किया। सुमन और गीता उसे काम करता देखतीं, लेकिन उनकी मदद करने का मन नहीं करता। एक दिन राधा बीमार हो गई। अब घर के काम करने वाला कोई नहीं था। सुमन और गीता को मजबूरी में काम संभालना पड़ा। शुरुआत में दोनों को बहुत परेशानी हुई। सुमन से रोटी ठीक से नहीं बनी और गीता सफाई करते करते थक गई। राधा ने धीरे धीरे दोनों को समझाया और सिखाया कि घर के काम करना कितना जरूरी है। उसने कहा, हमारे घर की समृद्धि तभी बनी रह सकती है जब हम खुद इसकी जिम्मेदारी लें। नौकरों पर निर्भर रहकर हम अपनी मेहनत और आपसी रिश्तों को कमजोर कर रहे थे।
नौकरों के बिना काम करने के दौरान सुमन और गीता को यह एहसास हुआ कि घर का हर सदस्य एक दूसरे के लिए कितना जरूरी है। पहले वे हमेशा राधा के काम में कमियां निकालती थी, लेकिन अब उन्होंने समझा कि राधा की मेहनत के बिना घर का संतुलन बनाना मुश्किल था। धीरे धीरे तीनों बहुएं मिलकर काम करने लगी। अब सुमन रसोई में राधा की मदद करती और गीता सफाई और बच्चों की देखभाल का जिम्मा संभालती। इस प्रक्रिया में तीनों बहुओं के बीच गहरी मित्रता हो गई। नौकरों के वापस आने के बाद भी सुमन, गीता और राधा ने फैसला किया कि वे अब घर के कामों में सक्रिय रूप से हिस्सा लेंगी। उन्होंने महसूस किया कि घर का माहौल तभी खुशहाल हो सकता है जब हर कोई अपने हिस्से का काम खुद करे। राधा ने दोनों बहनों के साथ मिलकर काम बांटने की योजना बनाई। सुमन ने रसोई का जिम्मा लिया। उसने कहा, अब मैं हर दिन एक नई डिश बनाऊंगी और परिवार को खुशी दूंगी। यह मेरा योगदान होगा। गीता ने सफाई और घर की व्यवस्था का जिम्मा उठाया। उसने तय किया कि वह पूरे घर को सुंदर और व्यवस्थित रखेगी। राधा ने बच्चों की पढ़ाई, बड़ों की देखभाल और छोटे-मोटे कामों की जिम्मेदारी संभाली। यह देखकर सेठ गोवर्धन और उनकी पत्नी कमला देवी बहुत खुश हुए। धीरे धीरे इस परिवार का बदला हुआ माहौल गांव में चर्चा का विषय बन गया। अन्य महिलाएं जो पहले अपनी सास बहुओं के साथ झगड़े करती थीं या कामों के लिए केवल नौकरों पर निर्भर रहती थी, अब इस परिवार से प्रेरणा लेने लगी। गांव की एक महिला, रामेश्वरी, ने सुमन से पूछा, आप तो पहले घर के काम नहीं करती थीं। अचानक से इतना बदलाव कैसे हुआ? सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, जब मैंने खुद अपने घर के लिए मेहनत की, तो मुझे घर और अपने रिश्तों की असली कीमत समझ आई। काम करना केवल मजबूरी नहीं, बल्कि घर के प्रति प्यार जताने का एक तरीका है। गीता ने भी अपनी सोच में बदलाव महसूस किया। वह अब दूसरों की आलोचना करने के बजाय उनकी मदद करने लगी। उसने गांव की अन्य महिलाओं को घर की सफाई और प्रबंधन के तरीके सिखाने शुरू किए। एक दिन सेठ गोवर्धन ने अपने पूरे परिवार को इकट्ठा किया। उन्होंने कहा, मैंने अपने जीवन में बहुत संपत्ति कमाई, लेकिन मुझे हमेशा डर रहता था कि मेरे बाद मेरा परिवार बिखर जाएगा। लेकिन तुम तीनों बहुओं ने मुझे गलत साबित कर दिया। अब मैं निश्चिंत हूं कि मेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। राधा ने विनम्रता से जवाब दिया, पिताजी, आपने जो शिक्षा हमें दी वह अमूल्य है। आपकी समझदारी ने हमें यह सिखाया कि परिवार की सच्ची ताकत प्यार, सहयोग और मेहनत में है। अब परिवार के सभी सदस्य मिलजुल कर काम करते थे। सुबह सुमन चाय बनाती और सबके साथ बैठकर बातचीत करती। गीता ने घर के आसपास एक सुंदर बगीचा तैयार किया, जिसमें सभी शाम को समय बिताते। राधा ने गांव के बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी ली। परिवार की यह एकजुटता देखकर लोगों ने कहा, यह परिवार सच में अमीर है। इनकी दौलत सिर्फ संपत्ति में नहीं, बल्कि इनके रिश्तों में है। जब नौकर वापस आए, तो उन्होंने देखा कि परिवार के सदस्य अब हर काम में रुचि ले रहे हैं। इससे नौकरों को भी प्रेरणा मिली। वे पहले की तुलना में और मन लगाकर काम करने लगे। राधा ने नौकरों से कहा, तुम लोग हमारे परिवार का हिस्सा हो, लेकिन हमें अपने घर की जिम्मेदारी खुद निभानी चाहिए। तुम्हारा सम्मान तभी होगा जब हम खुद भी मेहनत करेंगे। यह सुनकर नौकरों को भी खुशी हुई। वे अब परिवार के साथ और अधिक आत्मीयता महसूस करने लगे। कुछ महीने बाद
एक कठिन परिस्थिति आई। सेठ गोवर्धन के व्यापार में अचानक बड़ा नुकसान हो गया। परिवार को अपने खर्चों में कटौती करनी पड़ी। नौकरों को फिर से छुट्टी देनी पड़ी। इस बार परिवार ने इसे चुनौती के रूप में लिया। सुमन, गीता और राधा ने खुद घर का सारा काम संभाल लिया। अर्जुन, अमर और दीपक ने खेतों में काम शुरू किया। सुमन ने अपने गहने बेचकर परिवार के लिए पैसा जुटाया। गीता ने परिवार के खर्चों का हिसाब किताब संभाला और राधा ने बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल की। यह देखकर सेठ गोवर्धन ने कहा, मैंने हमेशा सोचा था कि मेरा परिवार केवल संपत्ति की वजह से एकजुट है, लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि मेरा परिवार प्यार और विश्वास की वजह से साथ है। समय बीता और परिवार ने धीरे धीरे अपनी स्थिति को संभाल लिया। वे अब पहले से भी अधिक मजबूत और एकजुट हो गए थे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अमीरी केवल धन दौलत से नहीं आती, बल्कि परिवार की एकता, मेहनत और आपसी प्रेम से आती है। जब हर सदस्य अपनी जिम्मेदारी निभाता है, तो कोई भी परिवार कभी कमजोर नहीं हो सकता। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।